डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस फिजिक्स चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। ठीक है, और काइंड्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्क क्या होता है। ठीक है, तो वर्क किसको बोलते हैं? व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन, स्टेट, वेलोसिटी, डायरेक्शन, केमिकल कंपोजिशन, टेम्परेचर और कलर, इट इज सेड दैट वर्क इज डन। वर्क कब बोला जाएगा? जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो फोर्स लगाने पे उसके किस में चेंज हो जाता है? पोजीशन पे चेंज हो जाएगा। अगर कोई एक जगह कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस पर फोर्स लगाएंगे तो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, वो मूव करेगा। ठीक है, या फिर उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फिर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी अगर वो किसी स्पीड से जा रही है तो फिर वो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो जिस डायरेक्शन पे जा रहा था वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो सकता है कि उस पर फोर्स लगाने से कुछ और वो चीज़ बन गया। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, कभी टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाएगा। कलर भी चेंज हो सकता है। अगर ये सब चेंजेस आता है किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के बाद, तो उसको बोलेंगे वर्क बोलेंगे। ठीक है, वर्क इज डन। ठीक है, या फिर उसको और दूसरे वर्ड में बोला जा सकता है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? मूव करता है। कौन से डायरेक्शन में करता है? फोर्स के डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन पे वो मूव करेगा। तब भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वर्क डन करके। ठीक है, वर्क इज डन। और ये वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। ठीक है, जो इसका वर्क का ऐसा जो यूनिट होता है वो होता है जूल होता है। इसे हम लोग जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल जे से। वर्क का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं वर्क डन का। मान लेते हैं कि कोई एक आदमी यहाँ था और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, इस पे वो एफ फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन पे। ठीक है, पहले इस पोजीशन पे था ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाने के बाद ये कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। फोर्स कौन से डायरेक्शन पे लगा रहा है? पुश कौन से डायरेक्शन पे कर रहा है? ये पुश कर रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन पे। और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। देखो यहाँ पहले ये यहाँ थी ये ऑब्जेक्ट, अब यहाँ से यहाँ पहुँच गई, मतलब इतना डिस्टेंस, डी डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स बोलेंगे। और इसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है कि नहीं? देखो जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन पे ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें वर्क है या फिर नहीं है। वर्क और नॉट वर्क, ये हम लोग जानेंगे। ये एग्जांपल है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ मोशन और डूइंग वर्क। ठीक है, ये देखो इसमें इसको पुश किया जा रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है? फोर्स का डायरेक्शन मतलब इधर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इधर पुश कर रहे हैं मतलब इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। अब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मूव किधर करेगा? इस डायरेक्शन पे करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं। तो फिर इसमें क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। ठीक है, डूइंग वर्क। तो यस, क्योंकि इसमें वर्क हो रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन पे क्या हो रहा है? ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला। अब इस पे देखते हैं कि ये बैग को लटका के अब चल रही है। ठीक है, तो ये बैग क्या है? इस पे फोर्स कौन से डायरेक्शन पे लग रहा है? ऊपर लग रहा है, क्योंकि बैग तो अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो डाउनवर्ड गिरेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन हम लोग उसके अपोजिट मतलब अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, लटका के रखी है ये। ठीक है, तो ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन ये मूव किधर कर रहा है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये सीधे है तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अगर ऐसा कभी होता है कि फोर्स इस डायरेक्शन पे लगे और उसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे वो मूव करे, तो फिर वो क्या होगा? वर्क नहीं होगा। ठीक है, कभी भी परपेंडिकुलर अगर होता है फोर्स के डायरेक्शन के, अगर मोशन ये मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग वर्क डन नहीं बोलते हैं, वो नो आएगा। ठीक है, तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में क्या किया जा रहा है? इस पे फोर्स किधर लग रहा है? अपवर्ड, ये उसको उठा रही है। ठीक है, लिफ्ट कर रही है, तो अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। और ये ऑब्जेक्ट मूव किधर करेगा? ऊपर उठा रहे हैं, तो ऊपर ही ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा।
तो ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन पे, ये डायरेक्शन भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी अपवर्ड है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इस डायरेक्शन पे वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेम डायरेक्शन है, मतलब ये वर्क डन हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं फोर्स वाले में, इसमें क्या किया जा रहा है, इसको उठा के होल्ड करके आगे बढ़ा जा रहा है, मतलब फोर्स हम लोग उठा के रखें, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये ऑब्जेक्ट मूव किधर कर रहा है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री में ये मूव कर रहा है इधर राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें वर्क डन नहीं हो रहा है, फिर से ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये वर्क डन है, ठीक है, इसको वर्क डन ही बोलेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला देख लेते हैं कि कोई वर्क डन कैसे, अगर हम लोग को फाइंड करना है कि कितना वर्क हुआ है, तो हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब वो यहाँ से कितनी दूर मूव किया है, यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब वो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस पॉइंट से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो जितना डिस्टेंस रहेगा या डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फोर्स को, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें हम लोग को डायरेक्शन नहीं पता होता लेकिन उसका मैग्नीट्यूड पता होता है, ठीक है, वैल्यू पता होती है। लेकिन वर्क में क्या है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका डायरेक्शन भी पता है और इसकी वैल्यू भी पता रहेगा, मैग्नीट्यूड भी पता रहेगा, ठीक है। इसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा और इसमें इसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा कि कितना वर्क हो रहा है, ठीक है। और यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो इसको न्यूटन मीटर भी लिखते हैं, और न्यूटन मीटर को हम लोग सीधे लिख सकते हैं जूल, जूल बोला जाता है। अगर न्यूटन मीटर को हम लोग न्यूटन मीटर ना लिखें तो सीधे उसको जूल बोलेंगे। तो वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है, ठीक है।